हेलो माय क्यूरीज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अगेन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ माय साइको हस्बैंड का नेक्स्ट एपिसोड। एंड लेट करने के लिए आई एम रियली सॉरी, बिकॉज 2-3 दिनों से ना मेरे ऊपर काम का बहुत प्रेशर है एंड मुझे कॉलेज में जाना पड़ा, तो इसीलिए थोड़ा सा लेट हो गया। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आगे का पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा कि शू यंग भाग चुका था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था। वहीं वियिंग के डैड के पास भी एक अनजान कॉल आता है जिसमें कुछ बताया जाता है, और उसे सुनने के बाद तो वियिंग के डैड पूरी तरह से डर गए थे। वो कांप रहे थे, जैसे कि मानो उनका कोई बहुत बड़ा राज सामने आ जाएगा। तो वो चुप रहे थे। और वहीं हमने देखा था कि जो वियिंग है उसने फाइनली वांगजी की डायरी को रीड किया, और उसने जब उस डायरी के अंदर ये रीड किया कि वहाँ पे उस टाइम पर वियिंग को बचाने वाला शुयांग नहीं बल्कि वांगजी था, तो वियिंग शॉक रह गया। जिस इंसान को वियिंग अपना सेवियर मान रहा था, अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर दी थी, आज वही इंसान, उसे पता चल रहा था वो झूठ था। उसने झूठ कहा, उसे बचाने वाला कोई और था। ये जानने के बाद तो वियिंग बस अभी उस डायरी को वापस से बंद करके अपनी अलमीरा में कपड़ों के नीचे रखता है, और उसके बाद बालकनी में जाकर बैठ जाता है, आंखें बंद करता है और सोचता है कि क्या वो सब झूठ था। वो वो झूठ था। वो कैसे हो सकता है? वियिंग याद करता है उन आँखों को। वियिंग वही सीन फिर से रिमेम्बर करने की कोशिश करता है एंड उन आँखों को याद करता है जो पानी में उसे दिखी थी। एंड फिर वियिंग याद करता है शुयांग की आँखें, और फिर वो वांगजी की आँखें। जब वांगजी वापस लौटा था, जब वियिंग को वांगजी ने देखा था, वियिंग ने वांगजी की आँखों को देखा था उस मास्क के साथ, तब उसे जो रिमेम्बर हुआ, वियिंग उसे याद करता है और वियिंग बड़ी-बड़ी आँखें करता है, और इसी के साथ दरवाज़ा खोलता है वियिंग और वांगजी के रूम का। वांगजी अंदर आता है। वियिंग पलटकर वांगजी को देखता है। वांगजी एकदम से रुक जाता है। वियिंग की आंखों में आंसू थे। वांगजी बोलता है, क्या हुआ तुम्हें? वियिंग बोलता है, कुछ भी नहीं। और वियिंग अपना फेस साइड कर लेता है, बट वांगजी समझ आता है कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से वियिंग ऐसा है। बट वांगजी फिर छोड़ता है कि कोई बात नहीं, मुझे क्या लेना देना। वांगजी अपने आप को ऐसे कह के मनाता है, और उसके बाद वो सीधा वहाँ से चला जाता है। वांगजी जाता है, कपड़े लेता है और वॉशरूम में घुस जाता है बाथ लेने के लिए। वांगजी अभी बाथ लेने के लिए चला जाता है क्योंकि उसे अपने आप को फ्री करना था, फ्रेश करना था, तो वो चला जाता है। वांगजी बाथ वगैरह लेने लगता है। हम देखते हैं कुछ टाइम के बाद वांगजी बाथ वगैरह लेके वापस आता है एंड फिर वो देखता है वियिंग को। वियिंग अभी वहीं पर लेटा हुआ था और वो बस बहुत ज़्यादा सोने की एक्टिंग कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वांगजी भी आता है और वो आकर बेड पर लेट जाता है, अपनी आइज़ बंद कर लेता है और वो भी सोने की कोशिश करता है, बट उसे नींद नहीं आती। वो टर्न करके देखता है एंड वांगजी बीजिंग को देख रहा था। बीजिंग सो चुका था। वांगजी जब ये देखता है तब वो पता नहीं उसे अजीब लगता है, उठता है वो एंड वांगजी जाता है बीजिंग के पास, जाकर उसे देखता है एंड देन वो बीजिंग के फेस को टर्न करता है अपनी ओर। वांगजी बोलता है, सो गई तुम? एंड बीजिंग की आइज़ बंद थी। बीजिंग बस सोया हुआ था, ऐसे प्रिटेंड कर रहा था। वांगजी बीजिंग को देख के बोलता है, तुम जब रोते हो ना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, पता है तुम्हें? अब तुम सो रहे हो, पता नहीं क्यों मैं तुमसे बोल रहा हूँ, बट मुझे गुस्सा आता है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखूं तो मन करता है जो भी तुम्हारे आंखों में आंसू लेकर आए उसको जान से मार डालूं, क्योंकि तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे बर्दाश्त नहीं होते हैं, ठीक है? एंड बस मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, सुना तुमने? वियिंग, तुम जियोगे भी मेरे साथ और मरोगे भी मेरे साथ, चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, बट तुम मुझसे बन चुके हो पूरी ज़िंदगी भर के लिए। और तुम्हें मैं बात बता दूँ, मैं जितना भी तुम पर गुस्सा करता हूँ ना, उतना ही मुझे खुद पर गुस्सा आता है। तुम्हारी आंखों में आंसू देखता हूँ ना मेरी वजह से, तो मुझे खुद पर गुस्सा आता है कि क्यों क्यों मैं ऐसा करता हूँ। तुम्हें याद है वो दिन जब मैंने तुम पर हाथ उठाया था? उस दिन मेरा मन किया अपने आप को मार डालूं। मुझे गुस्सा आ गया था क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरे पेरेंट्स इस दुनिया में नहीं है। तो मुझे बहुत गुस्सा आया था वियू, बहुत ज़्यादा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं बता नहीं सकता हूँ तुम्हें। तुम तुम कैसे अपने आप को रोक पाओगे? तुम मेरी जगह होते तो क्या करते, बताओगे मुझे? तुमने मुझ पर वो घटिया इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद तुम्हें पता भी है मेरी फैमिली के साथ क्या हुआ। मेरी फैमिली वालों को न जाने क्या क्या बोला गया, सब जगह इंटरनेट पे वो वायरल कर दिया गया। मेरी गगा, मेरे भाई को, मेरे अंकल को, मेरी माँ को, मेरे मेरे डैड को कितना दुख हुआ होगा ये जानने के बाद कि मैंने एक इंसान के साथ फोर्स करने की कोशिश की।
मैं अपने मॉम डैड की नज़रों में गिर गया, बट उन्हें यकीन था उनका बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता। उन्हें अपने दिए हुए संस्कारों पर यकीन था बीजिंग, यकीन था। बट फिर भी बीजिंग, मैं जब देखता था ना कि वो अपना सैड सा फेस लेकर अंदर आ रहे हैं, तो मेरा दिल जलता था बीजिंग, दिल जलता था मेरा। तुम सोच नहीं सकते हो कैसे मैं उन्हें फेस करता हूँगा। पर बीजिंग, सज़ा तो तुम्हें भी मिलेगी और उसी के साथ साथ तुम्हारी फैमिली वालों को भी मिलेगी। वो कैसे खुश रह सकते हैं जब उन्होंने किसी और की खुशियाँ छीनी हो। बीजिंग, सज़ा तो तुम्हें भी मिलेगी और उसी के साथ साथ सज़ा तुम्हारी फैमिली को भी। एक इंसान को दे चुका हूँ, वो भाग गया, तो उसे क्या लगता है वो मुझसे बच सकता है? बिल्कुल नहीं बीजिंग, बिल्कुल भी नहीं। वो मुझसे नहीं बच सकता है, क्योंकि मैं उसे जाने दूंगा ही नहीं। उसे क्या लगता है वो छुपना चाहता है, छुप सकता है। कितने दिन छुपेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या 4 दिन, 1 महीने, उसके बाद क्या? ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल। बट मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना कुछ है कि वो अपने आप को हाइड कर सकता है, और मेरे पास इतना कुछ है कि मैं सबको बाहर निकाल सकता हूँ। बीजिंग, अब बारी है तुम्हारे पिता की, सबके सामने जलील होने की। जैसे मेरे पेरेंट्स हुए थे, वैसे ही अब तुम्हारे पेरेंट्स होंगे बीजिंग। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, जब सरेआम किसी की इज्जत उछाली जाती है तो कैसा लगता है बीजिंग। स्वाद तो उन्हें भी चखना पड़ेगा, और गुस्सा तो मुझे तुम पर आता है, बट मेरा गुस्सा कहीं ना कहीं मेरे प्यार पर हावी होता है, और मेरा प्यार तुम्हारे लिए इतना है। बट अब वो प्यार खत्म हो चुका है जो तुमसे किया करता था। वो फीलिंग, वो जज्बात सब मर गए बीजिंग। तुमने उसे मार डाला। तुमने उस लैन बांगजी को, उस लैन जन को मार डाला जो तुम्हें पसंद करता था, जो तुम्हारे साथ रहना चाहता था। कभी ख्वाबों में भी तुम्हारे साथ रहने का ड्रीम आता था, हाँ, तो पूरा दिन खुश रहा करता था। और आज तुम मेरे पास हो, मैं जो चाहे जब चाहे तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बट बीजिंग, तुम्हें पता है मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। वो वांगजी कब का मर गया जो तुम्हारे सामने आने के बारे में ड्रीम में सोचा करता था। उस इंसान को, उस लैन वांगजी को तुमने अपने हाथों से मार डाला बीजिंग। एक ऐसा इंसान जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई उम्मीद के तुमसे प्यार करता था, तुमने उसे अपने हाथों से मार डाला। और वांगजी बस बीजिंग को देखता और उठ जाता वहाँ से, और बैल्कनी में चला जाता है अपने आप को शांत करने के लिए। वांगजी के जाने के बाद वीजिंग अपनी आईज ओपन करता है और बस उनसे आंसू गिरते हैं। वीजिंग ने इतने टाइम से कैसे अपने इमोशन को, कैसे अपने दर्द को, कैसे अपने आंसुओं को रोका था, वो खुद ही जानता है। वीजिंग बस अपने आप को कवर कर लेता है पूरी तरह से ब्लैंकेट में, और बस रोता है। पूरी कोशिश करता है कि अपने आप को वो बिल्कुल भी मूव ना कर सके। वीजिंग बस रोता है, एंड वहीं वांगजी बाहर जाकर रोता है और बोलता है, मैं गुस्से में पता नहीं क्या क्या बोल जाता हूँ। शायद मेरा प्यार मेरे गुस्से पर हावी होता है, या मेरा गुस्सा मेरे प्यार पर, मुझे कुछ समझ नहीं आता। एक ही पल तो मेरा मन करता है कि तुम्हें ऐसे सजा दूँ जिंदगी भर याद रखो, और कभी मन करता है कि तुम्हें इतना प्यार दूँ कि तुम खुद को भुला बैठो। बट नहीं, नहीं बीजिंग, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे माता पिता, उनका चेहरा आज भी मेरी आंखों के सामने है। मेरी माँ ने मेरे डैड से कहा था कि वो यहाँ से बहुत दूर जाना चाहती हैं। उन्होंने एक सिंपल लाइफ सोची थी अपने बच्चों के साथ। अपने बच्चों की शादी करेंगी, पोते पोतियों से खेलेगी, बस एक छोटी सिंपल सी लाइफ, और कुछ भी नहीं बीजिंग। वो ज़्यादा नहीं चाहते थे, बस छोटी सी लाइफ चाहते थे जहाँ मैं ऑफिस से जाऊँ, मेरी वाइफ मेरे लिए खाना बनाए, वो भी ऑफिस जाए, घर आकर हम मेरी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाएं। एक बहुत पीसफुल, सिंपल, छोटी सी लाइफ सोची थी मेरे पेरेंट्स ने। बट देखो उन्हें मिला क्या बीजिंग, मिला क्या? उनकी एनिवर्सरी के दिन ही सब कुछ ख़त्म कर दिया मेरी आंखों के सामने में। सब मैंने ख़त्म होते हुए देखा, मेरे माँ पापा सबको मरते हुए देखा। हम लोग उस दिन कितना खुश थे बीजिंग, तुम इमेजिन नहीं कर सकते। सबके चेहरे पर स्माइल थी, क्योंकि बहुत टाइम से हम सब लोग परेशान थे, और जब उस दिन खुशियाँ लौटी तो वो खुशियाँ आखिरी दिन बन गया बीजिंग, वो खुशियाँ आखिरी बन गई। वांगजी बस अपने आप को कंट्रोल करता है, उसकी आंखों से फिर भी आंसू गिरते हैं, और ऐसे ही 2 घंटे हो जाते हैं। 2 घंटे बाद जाकर वांगजी अपने आप को थोड़ा कंट्रोल कर पाता है, और बस वो वहीं पर बैठ जाता है बालकनी में ही। काउच जो था उस पर लेट जाता है, आंखें बंद कर लेता है, पिलो लेके वहीं पे सो जाता है।
हम आधी रात का सीन देखते हैं। वीजिंग उठता है क्योंकि उसे सुकून नहीं मिल रहा था, या ये कहें कि वीजिंग सोया ही नहीं था। वीजिंग उठकर देखता है तो वांग जी अभी भी रूम में नहीं आया था। वीजिंग उठकर सीधा बालकनी में जाता है। बालकनी में जाने के बाद वीजिंग देखता है तो वांग जी सोया हुआ था, वो भी वहाँ बालकनी के अंदर काउच के ऊपर अपने हाथों पैरों को जकड़कर। और वीजिंग बस देखता है, उसका दिल कांप जाता है। वीजिंग वांग जी के पास आता है और वो दूसरे काउच पर बैठ जाता है और वांग जी को देखने लगता है। वीजिंग वांग जी को देखते हुए सोचता है कि तुमने कितना दर्द सहा है, मुझे समझ आ रहा है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। मैं जानता हूँ मैं उस लैंड वांग जी को तो नहीं ला सकता, जो तुमने खोया है वो मैं नहीं दे सकता, पर हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें पूरे दिल से अपना सकूँ। मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कभी नहीं समझा, बट अब मैं पूरे दिल से हमारा रिश्ता निभाऊँगा। मुझे शुरुआत करनी होगी। शायद मैं अब अपने प्यार से शायद तुम्हारे अंदर का प्यार जगा पाऊँ। बस मैं यही चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली के डेथ का गुनहगार हूँ। मेरी अगर वो सब करने की वजह से तुम्हारी फैमिली ख़त्म हो गई, तुम्हारा सब कुछ छिन गया, तो मैं कोशिश करूँगा। जानता हूँ मैं कभी वापस नहीं ला सकता उन्हें, ना ही कभी उनकी पूरी कमी कर सकता हूँ, बट इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हें तुम्हारा प्यार दे सकूँ। जो प्यार तुमने मुझसे किया वो मैं तुम्हें दे सकूँ। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। कोशिश करूँगा आज से कि तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूँ। बस अगर तुम मुझे दर्द दोगे तो ठीक है, तुम्हें अगर मुझे दर्द दे के सुकून मिलता है तो वही सही। मुझे दर्द दे लो बट तुम सुकून में रहो। अब यही मेरी पूरी ज़िंदगी भर की बस एक यही ख्वाहिश है, तुम्हें खुश रखना। लैंड वांग जी, माय हस्बैंड। एंड वो देखता है वांग जी को। इसके बाद वीइंग उठकर जाता है सीधा और वो ब्लैंकेट लेकर आता है। वांग जी के ऊपर ब्लैंकेट डालता है, एक स्माइल करता है और फिर वो वीइंग वांग जी के सर पे हाथ सहलाता है। एंड वांग जी को वार्मथ लगती है, एक सुकून मिलता है। वांग जी नींद में ही वीइंग का हाथ पकड़ लेता है और बस अपने पास कर लेता है। और वांग जी को जैसे जैसे वीइंग पास आ रहा था, वार्मथ मिल रही थी, उसे अच्छा लग रहा था। तो वांग जी बस वीइंग का हाथ अपने हाथों में पकड़कर कोल्ड अपने फेस के पास करता है, क्योंकि उसका हाथ ठंडा जो है ना वो हो गया था बाहर रहने की वजह से। तो वीइंग का हाथ वार्म था क्योंकि वो अभी उठ कर आया था, ब्लैंकेट में था। एंड जब हम रोते वगैरह हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली गर्म हो जाती है, तो वही इसलिए अब वीइंग का हाथ उसे गर्म लग रहा था, एकदम सुकून देने वाला। तो वांग जी उसे टाइट करके अपने पास कर लेता है और बस सुकून को फ़ील करने लगता है, जो सुकून उसे चाहिए था। वांग जी बस वीइंग को ऐसे ही पकड़े रखता है, उसके हाथों को। वीइंग वांग जी को देखता है और वो वहीं फ्लोर पर बैठ जाता है। वांग जी के सर पर हाथ सहलाने लगता है और वांग जी सुकून से जैसे सो रहा था। वीइंग वांग जी को देखने लगता है और बोलता है, एक बात बोलूँ, तुम बहुत हैंडसम हो, सच में। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है। वीइंग बोलता, हाँ हैंडसम, हाँ वीइंग तुम्हारा हस्बैंड है तो बहुत हैंडसम। और ये बोलकर वीइंग स्माइल करता है। इसके बाद वो वांग जी के फेस को, उसके आई लैशेज एंड उसकी चीक्स, उसका लिप्स, एंड ये सोचकर ही वीइंग वांग जी के लिप्स को देखता है। एंड उन्हें देखने के बाद वीइंग का दिल जैसे जोरों से धड़कता है। वीइंग बोलता है, ये क्या हो रहा है मुझे। वीइंग अपने दिल पे हाथ रखता है और बोलता है, ऐसा तो मुझे कभी शुयांग के साथ रहने पर भी नहीं हुआ, जैसा जैसा मुझे इनके पास रहने पर, इनके करीब आने पर होता है। मेरे दिल की धड़कनें इतनी बढ़ जाती हैं कि मैं बता भी नहीं सकता। सच में ये कितने ज़्यादा, ओह माय गॉड। वीइंग देखता है और वीइंग बोलता है, ये कैसे हो सकता है। हाँ, कहीं मुझे प्यार तो नहीं हो गया इनसे। सच में। वीइंग वांग जी को देखता है एंड खुद से बातें करने लगता है। वीइंग देख रहा था एंड स्माइल कर रहा था, वांग जी के फेस को, हर एक चीज़ को जैसे नोटिस कर रहा था। एंड जैसे जैसे वो देख रहा था, नोटिस कर रहा था, वैसे वैसे वीइंग खोता जा रहा था वांग जी में, बस खो रहा था पूरी तरह से। और एकदम मेस्मराइज हो जाता है वांग जी की ब्यूटी देखकर। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीइंग ऐसे ही सोचते हुए देखते हुए वांग जी को सो जाता है। नाउ अभी हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होने के साथ ही वांग जी जैसे ही टर्न करता है वो धड़म से नीचे होता है। एंड वीइंग बोलता है, ओह माय गॉड, मेरा मेरा पैर तोड़ दिया तुमने। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है वीइंग को शॉकिंगली और बोलता है, तुम। वीइंग देखते बोलता, हाँ मैं नहीं तो और क्या, चुड़ैल मिलेगी आपको। वांग जी बोलता है, ये यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो। वीइंग बोलता है, यहाँ पे घर मेरा है, रूम मेरा है, तो फिर अब क्या आपको कोई और चाहिए मेरे अपने रूम में। हाँ, आपको कोई नहीं मिलने वाला, सुना आपने, पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ ही नहीं आपको बितानी पड़ेगी।
एंड वांग जी शॉकिंगली देखता है, भाई इसे क्या हो गया, आज इसका कौन सा तार छिड़ गया। वांग जी विजिंग को देख रहा था शॉकिंगली। वांग जी बोलता है ये क्या बकवास कर रहे हो। विजिंग बोलता बकवास क्या बकवास कर रहा हूँ, एक तो मेरा पैर तोड़ दिया। वांग जी बोलता तुम कर क्या रहे थे यहाँ। विजिंग बोलता मैं क्या कर रहा था, मुझे छोड़िए, आप बताइए क्या कर रहे थे यहाँ पर। किस चुड़ैल के बारे में सोच रहे थे। वांग जी बोलता व्हाट, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, क्या बकवास कर रहे हो। विजिंग बोलता मैं बकवास कर रहा हूँ, हाँ मैं बकवास कर रहा हूँ, नहीं बकवास तो आप कर रहे थे, अकेले अकेले यहाँ पर सो रहे हो, क्या बात है, बहुत जल्दी प्यार खत्म हो गया आपका। वांग जी देखकर पता क्या व्हाट द हेल, क्या बकवास कर रहे हो। विजिंग बोलता बकवास, वाह 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 क्या बात है, एक तो तुमने मेरी शादी तोड़वाई मेरी शादी वाले दिन, हाँ वहां पर आकर क्या बोला था, ओह माय गॉड हम तो पहले से ही एक साथ हैं, ओहो एंड अब क्या हुआ तुम्हारा, हाँ कहाँ गया वो, एंड वांग जी कहाँ गया वो। वीजिंग बस बोल देता है। वांग जी बोलता है व्हाट द, लगता है तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ना, क्या याद आ रहा है मुझे, लगता है तुम्हारे ब्रेन पे चोट लगी है। वीजिंग बोलता है मेरा ब्रेन तो बिल्कुल ठीक है, लगता है आपका ठिकाने पे नहीं है। कौन है मुझे बताइए, हाँ कौन है वो चुड़ैल जो आप पे डोरे डाल रही है, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वांग जी देखता और बोलता है ये सच में सदमे में है। वांग जी बोलता है हटो, एंड वो साइड करके चला जाता है वहाँ से सीधा वॉशरूम में अपने टॉवल लेके। वीजिंग बोलता है हाँ चलेगा, कैसे चला गया, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। वीजिंग फिर रुक जाता और बोलता है तुम कितने डरते हो, तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखे मैंने, क्या था वो, और मैं क्या बकवास कर रहा था, मुझे खुद को यकीन नहीं हो रहा मैं ऐसी फालतू की चीज़ें कर सकता हूँ, बट क्या करूँ, जैसे अजीब सा हो गया था मैं, मुझे यकीन ही नहीं हुआ, बट अच्छा लगा तुम्हारा वो इरिटेटिंग चेहरा देखकर। लहन भांग जी तो मुझे पता चल गया कि अभी तुम्हें पहले जैसा कैसा करना है, तुम इरिटेट हो रहे थे, मैंने आज पहली बार तुम्हारी ये साइड देखी है, मैं मैं बहुत खुश हूँ, तुम तुम कितने प्यारे लगते हो। एंड ये बोलकर वो स्माइल करता है अपने आप से ही। एंड हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी बाथरूम में आता है, शावर ऑन करता है, कपड़े को निकाल के सर फेंक देता है साइड में, एंड उसके बाद शावर के नीचे खड़ा होकर सोचता है उसका दिमाग खराब हो गया था, क्या बकवास कर रहा था, हाँ क्या बोल रहा था चुड़ैल, मैं किसी को क्या, हाँ और बकवास कर ही क्यों रहा था जबकि वो साफ साफ जानता है। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा इसके दिमाग में क्या कर रहा है ये, बकवास, उसने बकवास की बस और कुछ नहीं, वांग जी बिल्कुल नहीं। एंड इसके बाद वांग जी बात लेने लगता है, बट उसके दिमाग में आ रहा था, वांग जी सोचते वो वहाँ पे कर क्या रहा था। एंड उसे याद आता है नाइट को वो वहीं पे, मतलब बोलते थे सो गया था बाहर ही, उसे याद आता है एंड वो यहाँ पे क्या कर रहा था। वांग जी सोचता है चलो उसे क्या करना, वो कुछ भी कर रहा हो। वांग जी बात वगैरह लेकर आराम से बाहर आता है टॉवल में, एंड हम वीजिंग को देखते हैं, वीजिंग बैठा हुआ था और कुछ सोच रहा था। जैसे ही वांग जी आता है तभी वीजिंग बोलता है हाँ हाँ हाँ, लगता है अपनी यही बॉडी दिखा के उसे पिघलाया होगा, तभी तो रात रात को बाहर घर से रहते हो, हाँ। वांग जी देखकर बोलते लगता है तुम्हारा दिमाग खराब। तभी वीजिंग आधा और बोलता है ठीक है मेरा तो दिमाग पहले से ही खराब है, सही कहा, वाइफ का तो दिमाग खराब होता ही है ना। वांग जी बोलता व्हाट, क्या कहा तुमने अभी अपने आप को। वीजिंग बोलता वाइफ और क्या। वांग जी बोलता सच में। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स, और नहीं तो क्या, किसी और को बनाना है। वांग जी बोलता है लगता है तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा आज। वीजिंग बोलता डॉक्टर के पास, हाँ हाँ मैं तो लगूंगा ना आपको, दिमाग से पैदल खराब है ना। वांग जी बोलता है मुझे तो जरूरत ही नहीं बोलने की, तुम खुद ही अपने आप की तारीफ कर रहे हो, एंड स्टॉप इट, ये बकवास बातें करना मेरे सामने कम कर दो, ओके। एंड वांग जी वीजिंग को साइड करता है, जाता है तुरंत ही, और उसके बाद वो अपने हेयर्स वगैरह दूसरे टॉवल से साफ करने लगता है। एंड वीजिंग बस घूर घूर के देख रहा था वांग जी को, और अपने मन में बोलता है ओ माय गॉड तुम तो बहुत ही हैंडसम हो। एंड वीजिंग बस देख रहा था। एंड इसके बाद वीजिंग आता है अपनी कबर्ड के पास, एंड वो अपना टॉवल लेता है एंड धड़ाम से वांग जी के पंप पे स्लैप और बोलता हॉटी, एंड ये बोल के वो चला जाता है। और वांग जी फ्रीज, वांग जी के हाथों में अभी उसके क्लॉथ थे, वांग जी ने अभी अपनी शर्ट को लिया था, एंड वो धड़ाम से नीचे और वो फ्रीज। वीइंग जल्दी से बाथरूम में आता है, डोर बंद करता है, बोलता है हे भगवान ये मैं क्या करके आ गया, मैंने उसे स्लैप किया। वीइंग अपना हाथ देखता है जो वाइब्रेट कर रहा था। वीइंग बोलता है हे भगवान ये मैंने क्या कर दिया। वीइंग तूने सच में किया, तूने तूने सच में उसे स्लैप कर दिया सच में उसे स्लैप कर दिया, ओह माय गॉड। बट एक रह गया, मैंने उसके फेस की एक्सप्रेशन नहीं देखी, कोई बात नहीं, सच में गुस्से से लाल पीला हो रहा होगा। वीइंग सोचता है एंड उसे खुद से शर्म आती है, ये क्या करके आ गया वो। वही वांग जी, वो तो जैसे सदमे में चला गया था। वांग जी जो है ना वो सदमे में था। पर तभी डोर पे नॉक होता है, वांग जी होश में आता रहता है, हाँ क्या 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 हुआ। इसके बाद वांग जी तुरंत ही जाता है, डोर ओपन करता है तो वहाँ पे सर्वेंट था। वो सर्वेंट बोलता है
मास्टर आपको लायन सेजन सर खाने के लिए बुला रहे हैं। वांग जी बोलता हाँ अभी आ रहा हूँ मैं। चलो वो बोलते हैं जी मास्टर। इसके बाद वो चला जाता है। उसके जाने के बाद वांग जी वापस आता है और बोलता है लगता है उसका दिमाग खराब हो गया है और कुछ नहीं, पक्का मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा उसे। वांग जी तुरंत ही जाता है एंड देन फिर वो भाई अपने कपड़े वगैरह जो भी थे उन्हें पहनने लगता है। एंड वांग जी कपड़े वगैरह पहनकर अभी मिरर के सामने खड़ा हो रहा था। खड़ा होके वो बस अपने बालों को बना रहा था, तभी वीकिंग आता है। जल्दी से अपने कपड़े वगैरह वो पहन चुका था। बीजिंग आता है एंड वांग जी को साइड करता है, बोलता है हटो साइड, तुमसे ज़्यादा मुझे ज़रूरी है तैयार होना। हाँ, ज़्यादा टाइम नखरे क्या दिखाते हो, मुझे लग रहा है इसीलिए इतना बन ठन के जाते हो। लगता है तुम्हारे ऑफिस में पक्का कोई चुड़ैल होगी जो तुम पे डोरे डाल रही है। वांग जी बोलता है व्हाट, तुमसे सच में बात करना बेकार है। एंड वांग जी जल्दी से निकल जाता अपना बैग लेके बाहर। वे यंग बोलता हाँ कहाँ जा रहे हो, बच के भाग रहे हो मुझसे, अब तुमने ये मुसीबत अपने गले डाली है तो झेलो उसे। एंड वांग जी बाहर आने के बाद भी ये सुन रहा था वे यंग बक 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 बक। बट वांग जी चला जाता है नीचे, आकर सोफे पर बैठ जाता है। अपना जो बैग था उसे फेंक कर मारता है सोफे पर। लायन सीजन पास में बैठे थे, बोलते आप वांग जी क्या कर रहे हो। वांग जी बोलते सॉरी गग्गा, क्योंकि वो साइड में फेंक कर मारा था। लायन सीजन देखते हैं और बोलते वांग जी क्या हुआ तुम्हें, तुम इतना भड़के हुए क्यों आज सुबह सुबह ही। हाँ जी, बोलता गगा भड़कूंगा नहीं तो क्या, आज मॉर्निंग को इस वीकिंग का दिमाग खराब हो गया। वो मॉर्निंग को ही, वो बोलती क्या हुआ वांग जी, इतना गुस्सा क्यों करती हो। वांग जी बोलता गुस्सा नहीं कर तो क्या गगा, आपको पता है वो मॉर्निंग को क्या कर रहा है। वो बोलती क्या कर रहा है। वांग जी चुप हो जाता है एंड वो देखते हैं वांग जी का फेस रेड हो गया था। वो बोलते क्या हुआ। वांग जी बोलता है अजीब सी बातें कर रहा है गगा, बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा किसी ऑफिस में लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। बोलते क्या। वांग जी बोलता हाँ गगा बिल्कुल, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बकवास बातें कर रहा है वो आज। वो बोलते हैं अच्छा ऐसा कर रहा है क्या वो। वांग जी बोलता हाँ और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, बताइए मुझे क्या करूँ मैं। वो बोलते हैं ओके ठीक है अपनी वाइफ को बताओ। वांग जी बोलता व्हाट, मैं क्यों बताऊँ उसे। वो बोलते हैं ओके मत बताओ। तभी बीजिंग आता है और बोलते हैं गुड मॉर्निंग गगर। एंड ये सुनने के बाद वो बोलते हैं गुड मॉर्निंग बीजिंग। बीजिंग आता है और आकर बैठ जाता है एंड सर्वेंट आकर बीजिंग को कॉफ़ी देता है। बीजिंग कॉफ़ी पीता है और बोलता है हाँ सच में अब जाके सुकून मिल रहा है मुझे गगा। वो बोलते हैं बोलो। बीजिंग बोलता है मुझे आपसे कुछ पूछना था। वो बोलते हैं बोलो। बीजिंग बोलता है वैसे आपको खाने में क्या पसंद है। वो बोलते हैं व्हाट बीजिंग मुझे। बीजिंग बोलता हाँ वो मैं सोच रहा था कल मैं सबके लिए खाना बनाऊँ, और वैसे भी इसको क्या पसंद है खाने में। वो बोलते हैं वांग जी बोलता है तुम्हें क्यों जानना है, हाँ क्या करोगे। बीजिंग बोलता है तुम्हें जहर डाल के इसमें मारना चाहता हूँ खाने में खिलाकर। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी शॉकिंगली देखता है और बोलता है तुम्हारे लिए भी तो बनाऊंगा ना। वांग जी बस देख रहा था इससे हुआ क्या है। वांग जी बोलता है मुझे नाश्ता नहीं करना। विजय बोलता हाँ हाँ जाओ जाओ मुझे पता है पक्का ऑफिस में कोई ना कोई होगी, उसी से मिलना चाहते हो ना मॉर्निंग को जल्दी जाके। पता चल रहा है मुझे गगर देखिए अब के भाई मुझे चीट कर रहा है। एक तो मुझे खुद ही वहाँ से मेरी शादी से फोर्सफुली मुझे शादी किया ना, अब देखिए क्या कर रहा है ये। लायन सिचन देख रहे थे और बोलते हाँ बीजिंग। बीजिंग बोलता है क्या गगर बताइए अब अपने भाई का साथ मत दीजिएगा। वो बोलते हैं अब नहीं बीजिंग मैं साथ नहीं दूंगा, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे चीटिंग कभी भी रिश्ते में पसंद नहीं है। बीजिंग बोलता हाँ तो इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, देखिए नहीं। वो बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है बीजिंग, सच में ये तो भड़का हुआ है आज। तभी बीजिंग बोलता है सर्वेंट सर्वेंट तुरंत ही आते बोलते जी। बीजिंग बोलता है खाना रेडी है। वो बोलते हाँ रेडी है। बीजिंग बोलता है ओके गगा चलें आप। वो बोलते हैं हाँ बिल्कुल। बीजिंग बोलता है गगा आपको पता है अपने भाई से ज़्यादा आप अच्छे हो, पता है क्यों, आप ना बहुत स्वीट हो, एकदम प्यारे हो, बातें करते हो और बहुत क्यूट है हैंडसम भी दिखते हो। उससे तो ज़्यादा बहुत हैंडसम दिखते हो आप गगा, वो आपके सामने पानी कम चाय है। एंड वांग जी जो जा रहा था वो रुक जाता और बोलता क्या कहा तुमने। वहीं बोलता और नहीं तो क्या, हाँ अपने भाई से सीखिए कुछ, कितने पोलाइट है वो, कितने अच्छे हैं। वांग जी बस घूर घूर के देख रहा था बीजिंग को। आज सच में बीजिंग का दिमाग हट गया है लगता है उसकी जगह से। वांग जी को गुस्सा आ रहा था बट वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज बीजिंग इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा है। वो तो जैसे कि मानो ये सब चीज़ें समझ ही नहीं पा रहा था। इसके बाद वांग जी वापस आता है और वो सभी लोग जाते हैं डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। बीजिंग बोलता हाँ आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, आपको जाना नहीं है क्या। वांग जी उसे घूर के देखकर बोलता हाँ क्यों, तुम्हें क्या लगता है घर मेरा है, मैं जब चाहे जो करूँ। बीजिंग बोलता है ओहो हो ठीक है तो करिए मुझे क्या। इसके बाद बीजिंग भी मुंह बनाता है और वो लोग बैठ जाते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वांग जी और वीइंग ऐसे ही एक दूसरे को देख रहे थे, वो भी घूर घूर के, और दोनों के ही जैसे कि मानो आंखों में एक दूसरे के लिए गुस्सा हो। वीइंग अपने मन में बोलता है तो आप इस चीज़ से ज़्यादा डरते हैं और मुझे मज़ा आता है आपको ऐसे डरा हुआ देखकर। हस्बैंड अब तो आप मेरा यही रूप देखोगे। और ये बोलकर वीइंग एक स्माइल करता है, प्यारी सी स्माइल। इसके बाद बीजिंग अपना आगे का काम करता है। कुछ ही टाइम के बाद सर्वेंट उन्हें खाना सर्व करते हैं। उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना कंप्लीट होने के बाद वांग जी चुपचाप करके अपने बैग वगैरह लेके वहाँ से निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। लायन सिचन भी चले जाते हैं। आज दोनों भाई एक ही कार में जाते हैं। लायन सिचन वांग जी को देखते हैं, वांग जी का मुंह फुला हुआ था। लायन सिचन बोलते हैं वांग जी क्या हुआ भाई, तो आज इतना अलग सा क्यों बिहेव कर रहा है।
वांग जी बोलता गगा आपने देखा ना वीजिंग किस तरह से बिहेव कर रहा है, वो क्या बकवास किए जा रहा था। ऐसा होने के बाद वो बोलते हैं हाँ मैंने देखा वीजिंग थोड़ा डिफरेंट तो है, बट वांग जी क्या मतलब हो सकता है वो भूलने की कोशिश कर रहा हो। वांग जी बोलता है क्या मतलब है। वो बोलते हैं हो सकता है वो अपने रिश्ते को एक चांस देना चाहता हो। वांग जी बोलता गगा मैंने कहा ना आपसे मुझे वीजिंग से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस उससे बदला लेना है। लायन से जन देखते हैं और अपने मन में सोचते हैं वांग जी तो चाहे कितना भी मना क्यों ना कर ले, बट मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तो आज भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना तो उससे पहले किया करता था। बस ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि अभी फ़िलहाल तेरे सामने वो बीइंग है जिसने तेरी फैमिली को मारा। बट वांग जी हम आखिरकार इस चीज़ को लेके, इस दर्द को लेके कब तक ऐसे ही ज़िंदा रहेंगे, कब तक इसी चीज़ में घुटते रहेंगे। वांग जी एक ना एक दिन तुझे अपनी नई कहानी तो शुरू करनी ही होगी और ये कहानी तुम्हें बीइंग के साथ ही शुरू करनी होगी, क्योंकि अगर वो रहेगा तो शायद वो तुझे चेंज कर सकता है। अगर वो तुम्हें वांग जी से हटा भी सकता है तो फिर वो तुम्हें वांग जी बना भी सकता है। मैं अपने पुराने वाले वांग जी भाई को देखना चाहता हूँ जो बहुत ही प्यारा था, बहुत प्यारी चीज़ें किया करता था, सबके साथ अच्छा था। बट ये वांग जी कहीं ना कहीं मुझे भी पसंद नहीं आ रहा। मैं जानता हूँ तुम तुम जो कर रहा है वो अपने मॉम डैड के बदले के लिए कर रहा है वांग जी, पर पूरी ज़िंदगी भर तो हम नहीं जी सकते हैं ना ऐसे। बस मैं इसीलिए चाहता हूँ कि तू खुश रहे भाई। मुझे बोलकर वांग जी बस चुपचाप देखता है और वो भी फिर अपना फेस नीचे कर लेता है। लायन से जन बहुत सारी चीज़ें सोच रहे थे। हम देखते हैं वांग जी को, वांग जी भी अपने मन में सोच रहा था कि आज ये बीजिंग को हुआ क्या है, वो इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा है, आखिरकार इसके पीछे क्या रीज़न है, वो सोचने लगता है। हम दूसरी ओर देखते हैं वी यिंग को। वी यिंग अपने ऑफिस आता है। ऑफिस आने के बाद तुरंत ही वो सीधा जाता है अपने कैबिन में। कुछ टाइम के बाद ही निहो सैंग और वैन किंग आते हैं। वो दोनों देखते हैं और बोलते हैं वी यिंग। वी यिंग बोलता है ओह तुम दोनों। वो बोलते हैं कैसे हो वी यिंग तुम। वी यिंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलते हैं ये तो काफ़ी अच्छा है वैसे वी यिंग। वी यिंग बोलता है बोलो। तो वो बोलते हैं एक बात करनी थी। वी यिंग बोलता है बोलो। तो वो बोलते हैं वी यिंग तुम्हारी और वांग जी के बीच में। वी यिंग बोलता है मेरे और इसके बीच में फ़िलहाल तो ऐसी कुछ चीज़ें ठीक नहीं है, बट मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे और उसके बीच में सब कुछ बहुत ही जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा हस्बैंड ऐसे रहे। वो बोलते हाँ मतलब। वी किंग बोलता है मेरी वजह से उसने अपनी फैमिली को खोया है, तो अब मैं ही चाहता हूँ कि मैं उसकी ये सारी तकलीफ़ें दूर करूँ। मैं एक बार फिर उसे पुराना वाला वांगजी बनाना चाहता हूँ। बट उससे पहले मुझे एक बात पता करनी है कि क्या सच में मेरे बाबा ने ही वांगजी के पेरेंट्स को मरवाया था। मुझे ये जानना है क्योंकि मैं अब और अंधेरे में नहीं रहना चाहता। और एक और बात जो मुझे बहुत ही शॉकिंग लगी और मुझे पता चली। वो बोलते हैं क्या। वीजिंग बोलता है मुझे मुझे उस स्विमिंग पूल में डूबने से बचाने वाला शुयांग नहीं था बल्कि वांगजी था। उसने मुझे उस दिन बचाया था और मुझे लगा शुयांग था। वो बोलते क्या। वीजिंग बोलता हाँ बिल्कुल। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उस इंसान के नाम कर दी थी जिसने मुझे उस दिन बचाया था, मेरी जान बचाई थी, क्योंकि मैं तो मर ही जाता उस दिन, बट उस इंसान ने मुझे बचाया। तो इसका मतलब है मैं आज से उसका कर्जदार था। बट मुझे पता चला आज इतने सालों के बाद कि वो इंसान शुयांग नहीं वांगजी था। वो हमेशा से ही मेरा प्रोटेक्टर था, हमेशा से ही वो ही था हर जगह पर मेरे साथ। पर मैं किसी और को समझ बैठा। वो बोलते तुम्हें ये कैसे पता चला कि वांगजी ने बताया। बीजिंग बोलता नहीं वो वो तो मुझे कभी नहीं बताएगा, जैसे उस टाइम पर उसने नहीं बताया था वैसे भी आज भी नहीं बताता। तो बोलता तो तुझे कैसे पता चला। बीजिंग बोलता है मैंने मैंने उसकी डायरी रीड की थी। वो बोलती क्या डायरी। बीजिंग बोलता हाँ उसकी डायरी मैंने रीड की थी, क्योंकि मैं ऐसे ही चला गया था उसकी लाइब्रेरी में, स्टडी रूम में, तो वहाँ पर मैंने ऐसे ही बुक्स के नीचे उस डायरी को देखा। मैंने उसे रीड किया और उसे रीड करने के बाद मुझे सब पता चला कि वो मुझसे कब से कैसे प्यार करता है। वो बोलते बीजिंग हम तो तुम्हें पहले भी कहते थे कि वो लड़का जो तेरी पीछे वाले डेस्क पर बैठता है तुझे बहुत प्यार करता है, तुझे कैसे देखता है बीजिंग, पर तूने कभी नहीं माना। बीजिंग बोलता जानता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मुझे वांगजी का प्यार देखना चाहिए था, शायद वो सही था और मैं भी अंधा था। हमें ऐसे ही किसी के साथ अगर देखा जाए तो मुझे एक सबक बहुत अच्छे से मिला। हमें पर्सन को देखना चाहिए वो सही है या गलत। क्या हो जाता कोई और बचा लेता तो मैं अपनी ज़िंदगी उसके नाम कर देता, अगर वांगजी नहीं होता तो कोई और। तो मुझे पता चला कि हमें ऐसे ही चीज़ें नहीं करनी चाहिए, हमें सोच समझ के इंसान को चूज़ करना चाहिए अपने लिए। हमें जिससे प्यार हो उसे करना चाहिए। शायद शुयांग से मुझे कभी प्यार ही नहीं था, मैं बस अपने प्रोटेक्टर से शादी करना चाहता था जिसने मेरी जान बचाई। इसीलिए शायद मैं ये बोलता रहता था कि शुयांग मुझे पसंद है, क्योंकि अगर एक बात मुझे
बहुत ज़्यादा खटक रही है। वो बोलते क्या वीजिंग? वीजिंग बोलता है जब वांग जी मेरे पास आया उसने सब कुछ किया बट मैंने कभी अपोज नहीं किया। हाँ एक टाइम पर बुरा लगा बट उसके बाद अच्छा भी लगा। मतलब मुझे अपने आप से डिस्गस्टिंग फील नहीं हुआ। हाँ उसने मुझे फोर्स किया मैं मानता हूँ, बट उस फोर्स में भी मुझे कभी डिस्गस्टिंग फील नहीं हुआ। बट शुयंग जब भी थोड़ा सा मेरे पास आता था या वो मुझे हाथ पे लगाता था वो अजीब लगता था, ऐसे जैसे कि मानो वो सही नहीं है, वो टच सही नहीं है। बट उसने उतना कुछ किया, इतनी सारी चीज़ें की, बट मैंने कभी नहीं कहा। मतलब डिस्गस्टिंग फील नहीं हुआ मुझे। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं बीजिंग शायद ये प्यार है। बीजिंग बोलता है मुझे नहीं पता ये कैसा प्यार है, बट इतना ज़रूर जानता हूँ कि अब से वो मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरी पूरी दुनिया है। वो मैंने उसकी दुनिया उजाड़ी है तो मैं ही उसकी दुनिया बसाऊंगा भी। ये सुन के वो बोलते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है बीजिंग कि तुम सोच रहा है उसके बारे में। सच में बीजिंग उसके साथ बहुत गलत हुआ है। बीजिंग बोलता हाँ जानता हूँ और अब मैं हर चीज़ उसके लाइफ में सही करना चाहता हूँ। वो बोलते ये तो बहुत अच्छी बात है। बीजिंग बोलता हाँ चल वो बोलते हैं काम करते हैं अब। इसके बाद वो लोग अपने कामों में लग जाते हैं। वहीं हम देखते हैं फिर से बीजिंग के डैड को जो अपने कैबिन में बैठे हुए थे बहुत ही परेशान लग रहे थे। उनका फ़ोन फिर से वाइब्रेट करता है। वो अपना फ़ोन देखते हैं और नंबर देख के वो थोड़े से काम जाते हैं, फ़ोन पिक करते हैं और बोलते हैं हेलो। दूसरी ओर से पर्सन उन्हें बोलता है कुछ और वो बोलते हैं पर वो बोलते हैं मैंने कहा ना अगर तुम चाहते हो कि ये सब चीज़ें छुपी रहे तो तुम्हें वही करना होगा जो हम तुमसे कहें। इसके बाद वो बोलते हैं ठीक है मैं कर दूंगा। वो अपने फ़ोन को रखते हैं और बोलते हैं ये किस मुसीबत में पड़ गया, अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं, मेरी कंपनी मेरी रेपुटेशन सब कुछ, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। और वो बस इसके बाद एक डेविल स्माइल करते हैं। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। कुछ ही टाइम के बाद वीजिंग के डैड जल्दी जल्दी में वहाँ से चले जाते हैं। वीजिंग फिर देखता है तो आज उसकी 3 मीटिंग्स थी तो वीजिंग अपनी मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए निकल जाता है अपने सेक्रेटरी नी हुसैन के साथ। वो लोग अपनी मीटिंग्स को अटेंड करते हैं। वीजिंग अपनी 2 मीटिंग्स को अटेंड करता है एंड नाउ लास्ट मीटिंग वीजिंग देखता है कि ओह ये तो उसी के हस्बैंड के साथ है, क्योंकि ऑब्वियसली वीजिंग की कंपनी ने वांग जी की कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट को किया था जो कि अभी भी चल रहा है। तो वीजिंग को उसी के सिलसिले में आज वांग जी के साथ ही मीटिंग करनी थी। ये देख के तो वीजिंग स्माइल करता है और बोलता है क्या बात है ये तो मेरा ही हस्बैंड है। वो बोलते हैं हाँ सर आपके हस्बैंड के साथ ही आपकी मीटिंग है। वीजिंग बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ओके देन सब कुछ वो बोलते हैं रेडी है सर आपको चलना है। वीजिंग बोलता है ओके देन चलो। इसके बाद वीजिंग अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद वीजिंग बोलता है नहीं हुसैन अच्छा तो लग रहा हूँ मैं। नहीं हुसैन बोलता है हाँ वीजिंग तो अच्छा लग रहा है बट आज क्यों पूछा। वीजिंग बोलता है आज स्पेशल है ना, आज मेरे हस्बैंड के साथ मेरी मीटिंग है तो इसीलिए। ये सुनने के बाद नहीं हुसैन बोलता काफ़ी अच्छे लग रहे हो। वीजिंग इसके बाद अच्छे से देखता है अपने आप को और बोलता है चल अब चलते हैं। इसके बाद वीजिंग नहीं हुसैन के साथ निकल जाता है वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए। दूसरी ओर वांग जी को देखते हैं। वांग जी अभी बैठा होता अपने रूम के अंदर, तभी वांग जी की डोर पर नॉक होता है। वांग जी बोलता है कम इन एंड सॉन्ग लैंग अंदर आता है और बोलता है बॉस आपकी मीटिंग है मिस्टर वी के साथ। ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंगली देखता है, बोलता व्हाट तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया। वो बोलता है सर मैं आपको हर मीटिंग के आधे घंटे पहले ही आपको तो बताता हूँ ये आपने मुझे कहा है। वांग जी बोलता है हाँ मैंने कहा है और कभी कभी मेरी बैंड बज जाती है। तभी वो बोलता है बॉस बट एक और प्रॉब्लम आ गई है। वांग जी बोलता है हाँ बोलो। तो वो कहेगी मिसेस लिली वो भी आपके साथ अभी मीटिंग करना चाहती हैं और वो हमारे ऑफिस में आ चुकी हैं। वांग जी बोलता व्हाट एक टाइम पे। वो बोलते हाँ। वांग जी बोलता तुमने उनसे कहा नहीं था। वो बोलते सर मैंने कहा था बट वो मानने को तैयार ही नहीं है। अब तो जानते हैं ना वो कितना जिद्दी है। वांग जी बोलता है ठीक है उन्हें बोलो वो आ सकते हैं। बट तभी डोर ओपन होता है। मिस लिली अंदर आती हैं अपनी सेक्रेटरी डेजी के साथ और तुरंत ही वो आकर बैठ जाते हैं और बोलते हैं मिस्टर वांग मैंने आपको कितनी बार कहा है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जब कोई मुझे इंतजार करवाता है। वांग जी देखकर बोलता है मिस लिली ठीक है चलिए हम मीटिंग करते हैं। वो बोलते ऑफ कोर्स मीटिंग करते हैं। मीटिंग रूम। वांग जी बोलता है हम यहीं पे कर लेते हैं। वांग जी सोचता है अगर ये यहाँ पर आएगी तो ठीक है और वीजिंग वहाँ चला जाएगा मीटिंग रूम के अंदर, वो दोनों चीज़ों को अच्छे से हैंडल कर लेगा। और यही सोच के वांग जी उसे यहीं पे रहने के लिए बोल देता है। इसके बाद वो तो वहाँ से चली जाती है जो सेक्रेटरी थी वो बाहर। इसके बाद हम देखते हैं वी को। वी 15 मिनट के अंदर ही वांग जी के ऑफिस में एंट्री करता है एंड सभी लोग देखते हैं बट कुछ भी नहीं बोलते। वी अंदर आता है। अंदर आने के बाद हम देखते हैं सोंगलैन जो कि बाहर ही खड़ा, तो वो वीजिंग को देखकर बोलता हाँ बॉस। वो जल्दी से आता है और बोलता मिस्टर वी। वीजिंग बोलता है मैं तो मीटिंग सब कुछ रेडी है। वो बोलता है मिस्टर जो लैन है वो आ जाएंगे थोड़ी देर में, अभी वो मीटिंग बिजी हैं एक। वांग जी बोलता है क्या। वो बोलता है मेरा मतलब है सर वो अभी अपनी एक मीटिंग कर रहे हैं। वीजिंग बोलता है व्हाट मीटिंग कर रहा है, ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट मीटिंग है जो कि मेरी मीटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोंग लैन बोलता है सर वो। तभी वीजिंग बोलता है हटो एंड इसके बाद वो साइड करता है और वीजिंग धंधनाते हुए सीधा जाता है वांग जी के ऑफिस रूम में एंड डोर ओपन और सीधा अंदर घुस जाता है। और जैसे ही वीजिंग अंदर जाता है वो देख के शॉक
क्योंकि हम देखते हैं वांग जी को, जो कि अपनी चेयर पे था और उसकी लैब में बैठी हुई थी मिस लिली। वीजिंग शॉकिंगली देखकर बोलता, व्हाट द, ये क्या हो रहा है? एंड ये सुनने के बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी तुरंत ही डोर की ओर देखता है और बोलता, वीजिंग। वीजिंग बोलता, ओह तो क्या बात है, मेरा सोचना बिल्कुल सही था, तुम यहाँ पे ये सब कर रहे हो? हाँ, मैंने कहा था ना तुम्हें। ओह तभी मैं सोचूं, जनाब को इतनी जल्दी कैसे है जाने की यहाँ पर इस अपनी सेक्रेटरी के साथ मिलकर। नहीं नहीं, कौन है ये, कौन है ये चुड़ैल? वांग जी को देख के वो लड़की बोलती, हाँ मिस्टर वांग, आई मीन मिस्टर लैन, ये क्या बकवास है, मुझे बताएंगे? हाँ, ये कौन है जो मुझे ऐसे बोल रहा है? तभी वीजिंग आता है और बोलता, हाँ बताता हूँ तुम्हें। वो तुरंत ही आता है और इससे पहले कि वांग जी कुछ बता पाता, वीजिंग तुरंत ही उसके बालों को पकड़ता है और उसी की सीधा टेबल पे उसके फेस को लगा देता है और बोलता, हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड के पास आने की, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। एंड ये देखने के बाद तो मिस सीसी बोलती, छोड़ो मुझे, छोड़ो। एंड वो वीजिंग को दूर करती है। विजय गुस्से में देखते बोलता, इसकी तो। वांग जी बोलता, वे क्या करे तुम? विजय बोलता, तुम चुप रहो, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, तुम्हें घर जाके देखूंगा, बहुत जल्दी में रहते हो। अच्छा तभी मैं सोचूं, मॉर्निंग को इतना बन ठन के क्यों निकल रहे थे, यही है ना कुछ चुड़ैल? वांग जी बोलता, विजय ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो, और तुम ये क्या नौटंकी कर रही हो? ये तो बस मेरी एक बिजनेस पार्टनर है। विजय बोलता, ओ बिजनेस पार्टनर, तभी मैं देखूं, इतना इसके ऊपर मेहरबान कर रहे हो। कौन सी बिजनेस पार्टनर आपकी गोद में आके बैठ जाती है? हाँ तभी मैं देख रहा हूँ। वांग जी बोलता, विजय ऐसा कुछ भी नहीं है। विजय बोलता, मुझे धोखा दिया आपने, हाँ, वो भी इस चुड़ैल के लिए। वांग जी बोलता, वे क्या बकवास कर रहे हो? वीजिंग बोलता, नहीं आपको तो मैं छोड़ूंगा नहीं, रुकिए आप बताता हूँ आपको। वीजिंग इधर उधर देखने लगता है एंड तुरंत ही उसे नजर आता है पानी का गिलास। वीजिंग तुरंत ही उठाता है और उस लड़की के फेस पर मारता है और बोलता, हाँ अब अच्छा है, रुको और बताता हूँ। एंड वीजिंग वांग जी के ऑफिस का सामान इधर से उधर उठाकर फेंकने लगता है। वांग जी बोलता, विजिंग रुको, मैंने कहा रुको, बट विजिंग रुकने को तैयार नहीं था। बट तभी हम उस गर्ल को देखते हैं, वो गर्ल तुरंत ही आती है और विजिंग को दूर करती है और बोलती है, हाथ डाल यू, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? हाँ, और क्या फ़र्क पड़ता है, अगर ये मेरे साथ है भी तो कौन होते हो तुम? विजिंग देखता है और उसे गुस्सा आता है। तभी वो बोलती है, हाँ कौन हो तुम? तुम्हारा जैसा यूजलेस इंसान क्या कर सकता है? और क्या कर रहे थे तुम? हाँ, मैं इसके साथ जो भी करूँ तुम्हारा क्या लेना देना है? वीजिंग देखता है और उसे गुस्सा आता है। वीजिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और ये सुनने के बाद तो वीजिंग को इतना गुस्सा आता है। वीजिंग डायरेक्टली वांग जी को देखकर बोलता है, क्या कहा तुमने? वांग जी बोलता है, मैंने सही कहा, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। वीजिंग देखने लगता है वांग जी को और बोलता है, आप ये क्या बोल रहे हैं? वांग जी बोलता है, सही तो बोला मैंने, सही बोला वीजिंग मैंने, क्या लेना देना है हमारा जो तुम ऐसे भड़क रहे हो? हाँ, अभी के अभी मेरे रूम से बाहर निकलो। एंड हम देखते हैं मिस लिली को। मिस लिली वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं, ओह माय गॉड स्वीट हार्ट, इतना हाइपर मत हो। एंड वो वांग जी के शोल्डर पर हाथ रखती है और उसे सहलाने लगती है। वीजिंग बस वांग जी को देख रहा था एंड वांग जी वीजिंग को देखते हुए बोलता है, निकलो यहाँ से। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग को और भी गुस्सा आता है। वीजिंग वांग जी को देखता है जैसे कि मानो उसे अजीब लग रहा हो, एक और किसी गर्ल के सामने वांग जी ने वीजिंग की इंसल्ट कर दी। वीजिंग की आंखों में जैसे आंसू आ जाते हैं। वीजिंग बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। हम बाहर देखते हैं, बाहर न्यू हुसैन खड़ा हुआ था, सोंगलैन से बातें कर रहा था। बट जैसे ही वो वीजिंग को वहाँ से जाते हुए देखता है, वो बोलता, हाँ वीजिंग वीजिंग। बट वीजिंग रुकता नहीं, वो सीधा चला जाता है वहाँ से। वीजिंग की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। वीजिंग जल्दी जल्दी करके एलिवेटर में आता है और वो न्यू हुसैन का वेट तक नहीं करता। न्यू हुसैन बोलता, फिर ये कहाँ चला गया? और वो लिफ्ट का वेट करने लगता है। वीजिंग सीधा पार्किंग स्पेस में आता है और वो सीधा अपनी कार में जाता है। कार में जाकर वीजिंग बैठ जाता है और वहाँ से अपनी कार को ड्राइव करके चला जाता है। हम अभी देखते हैं वांग जी को। वो लड़की जो मिस सेसी थी, वो आई मीन मिस लिली, वो वांग जी के पास आकर वांग जी को टच करने लगती है। वांग जी एक झटके में उसके हाथ को पकड़ के दूर करता बोलता है, शट अप, दूर रहो मुझसे। वो बोलती है, हाँ वांग जी ये तुम क्या कर रहे हो? अभी तो तुमने उसके सामने कहा। वांग जी बोलता है, वो मेरा हस्बैंड है एंड ये हम दोनों के बीच का मैटर है। ओके। वो बोलती, व्हाट, तो तुम्हारा हस्बैंड? वांग जी बोलता, हाँ बिल्कुल, तुम यूएस से यहाँ पर आई हो, बट मैं तुम्हें बता दूँ, मेरे पीछे मत आओ, क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपने हस्बैंड को बहुत। एंड ये बोलकर वो रुक जाता है, वो नहीं बोल पाता। वांग जी बोलता है, तो मिस लिली अब दोबारा से मेरे पास मत आइएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही किसी का हो चुका हूँ और लैंड वांग जी की आदत नहीं है कि वो दूसरे लोगों पर भी। वो बोलते, बट अभी तो तुमने कहा। वांग जी बोलता है, ये हम दोनों बीच का मैटर है, तो आप बीच में ना बोलें तो ये बेटर होगा आपके लिए। ये बोल कर वो बस देखने लगता है एंड मिस लिली तो बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और वो बोलती है, मैं तुम्हें देख लूँगी। वांग जी बोलता,
शौक से। एंड देन इसके बाद वो तो वहाँ से ही चली जाती है। वांग जी देखता है और कुछ नहीं बोलता। हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। नीहू सेंगडी जी आता है, वो चेक करने लगता है बट वहाँ पे कोई नहीं था। वो तो शिट, ये वीजिंग कहाँ चला गया। वीजिंग को कॉल करता है। कुछ टाइम के बाद देखते हैं वांग जी जो है ना वो देखता है, बट छोड़, उसे कुछ लेना देना नहीं। वांग जी को उसकी उधर मीटिंग थी, वो तो वांग जी उनको मीटिंग को अटेंड करने के लिए चला जाता है। हम अभी कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं। वीजिंग पता नहीं कहाँ चला जाता है। बस उसे एक ऐसी जगह पे रहना था जहाँ पर उसे थोड़ी शांति मिल सके, क्योंकि वीजिंग को भी शांति की ज़रूरत थी। हम देखते हैं वांग जी को। वांग जी अपनी सारी चीज़ करता है और नाव धीरे धीरे करके अभी शाम हो जाती है। रात के 6 बज गए थे। वांग जी वापस से अपने ऑफिस वगैरह का सारा काम कंप्लीट करके वापस घर आता है। लैंड सीजन पहले ही आ चुके थे, क्योंकि उनका काम पहले ही ओवर हो गया था, तो वो पहले आ गए थे। अभी वो बैठे हुए थे आराम से और मैगजीन को रीड कर रहे थे। तभी वांग जी भी आता है और वांग जी सीधा